नमस्कार सभी को। कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का आज हम फाइनल टेस्ट 2 देखेंगे। ये लेवल 2 एसएसटी वालों के लिए है, पर बाकी सारे सब्जेक्ट वाले भी इसको देख सकते हैं। आप लोगों को खाली सब्जेक्ट अलग रहेगा, बाकी जीके का पोर्शन जो है सबका सेम ही रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित भू आकृतिक प्रदेश प्राकृतिक भूदृश्य में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये अपने क्या है, असुमेलित है। बाणगंगा बनास बेसिन, सनबरला व कपराना लवणीय गर्त, ये क्या है, गलत हो जाएंगे। ये दोनों गर्त कहाँ पे है अपने लवणीय गर्त, ये अपने लूणी या गोड़वाड़ बेसिन जो है वहां पे है। ठीक है, बाकी सारे क्या है अपने सही है, जैसे हाड़ौती प्रदेश सतोर शिखर सही है, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश देबारी दर्रा सही है, मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश गिरवा ये भी आपके क्या है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से माही नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, मोरेल जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, सहायक नदी कौन सी है, मोरेन है, मोरेन है ना कि मोरेल है। ठीक है, बाकी सारी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, माही नदी जो है बहती है। ठीक है, जैसे ये माही नदी बह रही है तो ये इसका राइट साइड हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा। दाएं किनारे यानी कि राइट साइड वाली कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, सोम हो गई, ठीक है, जाखम, फिर मोरेन, अराव और ईरू, ये इसकी क्या है दाएं किनारे की नदियां हो गई। बाएं किनारे यानी लेफ्ट साइड की जो है कौन कौन सी है, अनास हो गई एक, तो एक चाप और एक हरण। ठीक है, ये तीन जो है इधर बाएं किनारे की है और बाकी इधर दाएं किनारे की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, महर्षि नवल राम कंटालिया, ये अपने क्या है गलत हो जाएगा। महर्षि नवल राम जी जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ अपने, हरसोला, हरसोला में, कहाँ पे हुआ, हरसोला। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। रानाबाई जो है हरनावा, जसनाथ जी कतरियासर, लाल दास जी धौलीधु, तो ये अपने करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4, राजस्थान में लाल पीली मृदा कौन से जिलों के समूह में पाई जाती है। लाल पीली मृदा बतानी है, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन जो है सिरोही, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर जो है वहां पे ये लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है, ये जो लाल पीली मृदा जो है इसका निर्माण जो है ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस की चट्टानों के विखंडन से हुआ है। किसके किसके, ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस की चट्टानों के विखंड से हुआ है। इसमें चूना, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। किसकी किसकी, चूना, ठीक है, नाइट्रोजन और जो जैविक पदार्थ यानी कि ह्यूमस जो है उसकी कमी पाई जाती है। और इसमें जो है लौ अंश की उपस्थिति होती है, इसलिए इसका रंग जो है वो कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, लाल पीली होती है ये मिट्टी जो है कम उपजाऊ है और मूंगफली, कपास, दालों की कृषि के लिए उपयुक्त है। ठीक है, मूंगफली जो है ना उसके लिए, या अपन देख सकते हैं दाल जो भी होती है दालें, और कपास जो है उसकी कृषि के लिए उपयुक्त है। और मैंने क्षेत्र इसका आपको बता ही दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। 5, निम्न में से सही सुमेलित युग्म है, सही सुमेलित बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, पाबूजी का मेला, कोलूमंड, ये अपने क्या है सही हो जाएगा। बाकी सारे कथन क्या है गलत है, तो चलिए हम उनको भी देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले है कल्याण जी मेला, ये कहाँ पे लगता है अपने, डिग्गी, कहाँ लगता है, डिग्गी, टोंक में लगता है ये। अगला आता है महावीर जी मेला, ये अपने कहाँ पे लगता है, महावीर जी करौली में लगता है। ये कहाँ पे लगता है, महावीर जी करौली में लगता है। फिर आता है करणी माता मेला, ये तो सबको पता ही अपने देशनोक बीकानेर में लगता है। कहाँ लगता है, देशनोक बीकानेर में। और पाबू जी का मेला कोलूमंड, ये करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6, गांधी जी ने किसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, नीमूचाणा हत्याकांड जो है उसको क्या है गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। कब हुआ था ये, तो 14 मई 1925 में जो है ये अपने ये नीमूचाणा कांड हुआ।
और उस टाइम जो है किसने जो है गोली चलाने के आदेश दिए, तो कमांडर छाजू सिंह ने। किसने? कमांडर छाजू सिंह जो है उसने जो है किसान सभा पर गोली चलाने के आदेश दिए। तो कौन आ जाएगा? कमांडर छाजू सिंह जो है उसने जो है किसान सभा पर गोली चलाने के आदेश दिए, और इससे जो है कई व्यक्ति मारे गए और कई लोग जो है घायल भी हो गए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 7, झालावाड़ का पठार है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मालवा का पठार का उत्तरी भाग जो है ये अपने क्या है? झालावाड़ का पठार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 8, सातोड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को जो है सातोड़ी तीज मनाई जाती है। ठीक है, सातोड़ी तीज जो है ये अपने कहाँ पे मनाई जाती है? बूंदी में, है ना। बूंदी में जो है कजली तीज या सातोड़ी तीज या बड़ी तीज, इसकी जो है क्या है? सवारी निकाली जाती है, तो इसको सातोड़ी तीज भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, बड़ी तीज भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ी तीज भी बोल सकते हैं या कजली तीज भी बोल सकते हैं। और ये कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 9, पुराविद जो कालीबंगा सभ्यता स्थल के उत्खनन से संबंधित नहीं है। ठीक है, कालीबंगा से संबंधित कौन नहीं है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वीएन मिश्र जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो 1952 में अमलानंद घोष जो है उन्होंने जो है इसकी खोज की, और घग्गर नदी के किनारे है ये। ठीक है, अगर आपको जिला पूछ ले कालीबंगा तो हनुमानगढ़ बताना है। फिर इसके बाद में 1961 में जो है बीबी लाल, बी के थापर द्वारा यहाँ पे उत्खनन करवाया गया। इसके बाद जो है एमडी खरे, जेपी जोशी, के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन ने इस उत्खनन कार्य को आगे बढ़ाया, है ना। काफी सारे लोग थे, लेकिन मुख्यतः अमलानंद घोष इन्होंने खोज की, और बीबी लाल, बी के थापर के नेतृत्व में 1961 में जो है यहाँ पे उत्खनन हुआ, है ना। और इसके बाद जो है काफी सारे लोगों ने उत्खनन किया बाद में, एमडी खरे, जेपी जोशी, है ना, के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन जो है इन्होंने उत्खनन कार्य को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 10, निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रयुक्त होने वाला घन वाद्य यंत्र नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, खंजरी जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खंजरी जो है कौन सा वाद्य यंत्र है? ये अपने अवनद है। कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र है ये। ठीक है, बाकी सारे क्या है? घन है, झांझ ले लो, मंजीरा ले लो, थाली, ये सारे अपने क्या है? घन वाद्य यंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 11, निम्न में से राजस्थान का कौन रेल मंडल पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कोटा जो है ये अपने पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। अपना जो राजस्थान है इसको 5 रेल मंडलों में बांटा गया है। ठीक है, राजस्थान को 5 रेल मंडलों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक तो आता है जयपुर रेल मंडल, फिर आता है एक आता है बीकानेर रेल मंडल, एक आता है जोधपुर रेल मंडल, एक आता है अजमेर रेल मंडल, और एक आता है कोटा रेल मंडल। ठीक है, ये 5 जो है रेल मंडलों में बांटा गया है। ठीक है, ये जो 4 है कौन कौन से? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर, ये सारे जो आते हैं ये उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में आते हैं। किस में आते हैं ये चारों? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन जो है उसमें आते हैं ये। ठीक है, ये चारों। लेकिन जो कोटा जो रेल मंडल है ये किस में आता है? अपने पश्चिम मध्य रेलवे जोन में आता है। ठीक है, ये तो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में है, और ये पश्चिम मध्य में आता है, जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? अपने जबलपुर में। कहाँ पे है? जबलपुर में, है ना। समझ में तो आया ना आपको? ये नहीं कि मैं समझा रही हूँ और समझ में ही नहीं आया, है ना। ठीक है, राजस्थान को जो है 5 रेल मंडलों में बांटा गया है। ठीक है, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। ठीक है, ये 4 जो रेल मंडल है ये अपने पश्चिम ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जो है उसके अंदर आते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में है। जबकि जो कोटा जो रेल मंडल है वो अपने आता है पश्चिम मध्य रेलवे जोन जो है ना, जहाँ जिसका मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में है, उसमें आता है। चलिए, तो ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, धानवन दुर्ग मांडलगढ़, ये अपने क्या है? गलत है ना। मांडलगढ़ जो है वो तो अपने क्या है? जल दुर्ग है। जल दुर्ग की श्रेणी में आता है मांडलगढ़, क्योंकि यहाँ पे बनास, बेड़च और मेनाल नदियों का संगम है ना।
कौन सा है? बनास, बेड़च और मेनाल जो है उन नदियों का संगम है, तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। बाकी सारे जो अपने कथन क्या है सही है ना। गिरिदुर्ग, सिवाना सही है। स्थल दुर्ग, चौमुहागढ़ ये भी सही है। फिर आता है औदक दुर्ग, गागरोन, ये भी अपने क्या है सही हो जाएगा। तो ये मांडलगढ़ जो अपने क्या है जल दुर्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13, नाचते हुए पक्षी का साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, बैराट से जो है ये प्राप्त हुआ है। बैराट से और कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग। एक तो यहाँ पे मिली है उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि मिली है। क्या मिली है? एक तो शंख, एक सेकेंड, ठीक है, एक तो क्या मिली है? उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि मिली है। फिर आता है यहाँ पे मिला है त्रिरत्न चक्र मिला है, एक भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष युक्त स्वर्ण मंजूषा, एक क्या मिली है? स्वर्ण मंजूषा मिली है एक यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद पीडब्ल्यूजी और एनपीबी संस्कृति के बर्तन मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, माइक्रोलिथ उपकरण मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, एक क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह मिला है। फिर अलंकृत घोड़े मिले हैं, दीपक मिला है, नाचता हुआ पक्षी मिला है ना, लोहे की कीलें मिली है, हाथ से बना हुआ वस्त्र मिला है। ठीक है, हाथ से बुना हुआ वस्त्र ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो ये अपने क्या है ये सब मिल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14, सूची 1 और 2 को जो है सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची 1 में बांध बैराज दे रखे हैं और उनकी अवस्थिति दे रखी है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले आता है महलपुर बैराज, तो ये पार्वती नदी पर है, 12 में है। फिर आता है रामगढ़ जो बैराज है, तो वो अपने कहाँ पे है? कूल नदी, 12 पे है ये। फिर आता है नवनेरा, तो ये अपने किस पे है? काली सिंध नदी, कोटा पे है। और फिर आता है ईसरदा बांध, तो ये बनास नदी सवाई माधोपुर में है। तो ये सारे अपने करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर याद नहीं रहते हैं तो इनको भी याद करने का बता देती हूँ। देखो महल में कौन रहेगा? पार्वती महल में ही रहेगी। तो ठीक है, महलपुर बैराज किस पे? पार्वती नदी पे है। फिर फिर आता है रामगढ़, तो रामगढ़, राम क्या है? राम जी क्या थे? अपने कूल थे ना, एकदम कूल थे, शांत रहते थे, तो कूल नदी पर राम है। फिर नवनेरा तो अपने को याद रह जाएगा, काली सिंध। और ईसरदा जो है ये अपने बनास नदी पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, में से नाथ द्वारा शैली का मुख्य विषय है। नाथ द्वारा शैली उसका मुख्य विषय क्या है? तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पिछवाई चित्रांकन जो है ये इसका मुख्य विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 16, निम्न में से रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में राज प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया है? ठीक है, तो राज प्रशस्ति जो है कौन सी भाषा में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन, संस्कृत भाषा में है, जिसको रणछोड़ भट्ट ने जो है रचना की है। ठीक है, और किसके टाइम पे? राज सिंह ने जो है ये बनवाई है। देखो राज सिंह ने राज प्रशस्ति बनवाई जो कि संस्कृत भाषा में है। रचना किसने की है? रणछोड़ भट्ट ने की है। ठीक है, और ये राजसमंद झील के किनारे पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है? तो इसका प्रथम जो आधुनिक जो गद्यकार है वो अपने कौन हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, शिवचंद्र भरतिया जो है वो क्या है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो है शिवचंद्र भरतिया ने मारवाड़ी समाज की कुरीतियों और दुर्बलताओं का जो यथार्थ चित्रण किया है। ठीक है, ठीक है, इन्होंने किस किस की रचना की? तो इन्होंने केसर विलास, फाटक जंजाल, बुढ़ापा की सगाई, कनक सुंदर, मोतियों की कंठी, है ना, विश्रांत प्रवास, संगीत, मानकुंवर, बोध दर्पण आदि जो है रचनाएं की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18, नीमच में 1857 की क्रांति के संबंध में सही कथन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीमच छावनी पर 2 माह तक क्रांतिकारियों का नियंत्रण रहा, ये अपने क्या है सही कथन नहीं है ना। देखो यहाँ पर जो क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति की शुरुआत हुई। और किसके नेतृत्व में हुई? तो मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। किसके? मोहम्मद अली बेग, है ना, मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में जो है यहाँ पे शुरुआत हुई 3 जून 1857 को। शाहपुरा के शासक ने इन क्रांतिकारियों की जो है सहायता की थी। ठीक है, नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के बाद जो है शावर्स जो है उसने कोटा, बूंदी और
सेनाओं की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार भी कर लिया। कब? तो 8 जून, है ना, 8 जून 1857 जो है पुनः अधिकार भी कर लिया। तो यानी कि 2 माह तक तो क्रांतिकारियों का अधिकार रहा ही नहीं। 3 जून को क्रांति शुरू हुई, 8 जो जून को तो है अधिकार भी कर लिया अंग्रेजों ने वापस। तो ये अपने क्या है कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 19। निम्न में से ढोला मारू रा दूहा नामक काव्य कृति के नायक का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साला कुमार जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। और इसकी जो रचना है ढोला मारूरा दूहा वो किसने की है? तो कवि कल्लोल ने। किसने? कवि कल्लोल जो है उसने जो है इसकी रचना की है। ठीक है, और इसमें जो ढोला जो है, ठीक है, तो ढोला जो है इसमें कौन है? तो ये साला कुमार है जो कि नरवर के राजकुमार है। ठीक है, नरवर के राजकुमार है। और इसमें जो लड़की है वो पुवल की राजकुमारी मरवणी जो है उनके बाल विवाह व पुनर्मिलन जो है मनोरम वर्णन है इसमें। ठीक है, विवाह में ढोला की उम्र 3 वर्ष थी और मरवन की उम्र क्या ही 1.5 वर्ष थी। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं मैंने बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे चलते हैं। निम्नलिखित जनजातीय कार्यक्रमों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, असत्य कथन बताना है अपने को इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन जो है माडा समुदाय राज्य प्रायोजित योजना है, ये अपने क्या है गलत हो जाएगा। ठीक है, माडा जो समुदाय जो ये योजना ये अपने क्या है केंद्र प्रायोजित योजना है। क्या है? केंद्र प्रायोजित है, केंद्र की है ये योजना। ठीक है, बाकी सारे जो कथन सही है तो इनको जो है आप लोग आराम से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21। सूची 1 और 2 को अपने को सुमेलित करना है। ठीक है, तो ऊर्जा संसाधन और एक ऊर्जा इकाई दे रखी है इनकी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलिए मिलान कर लेते हैं अपन फटाफट से। सबसे पहले आता है तापीय ऊर्जा, तो ये अपने करेक्ट हो जाएगा। अपने तापीय ऊर्जा जो है ये अपने क्या हो जाएगा बरसिंहसर बीकानेर में है। फिर आता है पवन ऊर्जा, तो ये अपने क्या है बीठड़ी फलौदी में है। फिर जल विद्युत ऊर्जा, तो ये अपने आ जाएगा राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है। और सौर ऊर्जा जो है ये अपने मैनावली हनुमानगढ़ में है। ठीक है, सारा मिलान कर लिया है। जो याद नहीं है फटाफट से याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। निम्न में से राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मागधी जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। असुमेलित खनिज और खनन क्षेत्र दे रखे हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिप्सम डेगाना ये अपने क्या है गलत हो जाएगा। डेगाना में तो क्या होता है अपने टंगस्टन होता है। क्या होता है? टंगस्टन होता है ना, है ना। तो डेगाना में तो क्या होता है टंगस्टन होता है। ठीक है, बाकी सारे जो है वो अपने क्या है सही है। लौ अयस्क जो है अपने काली पहाड़ी करेक्ट हो जाएगा। तांबा खेतड़ी करेक्ट है। रॉक फॉस्फेट फतेहगढ़ ये भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट जिप्सम जो है अपने बीकानेर में होता है और जो ये डेगाना में तो टंगस्टन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। निम्न में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाला झालारी कुंडलियां पृथ्वीराज राठौड़ ये अपने क्या है गलत है। ठीक है, हाला झालारी कुंडलियां किसकी है रचना? तो ये ईसर दास बारहट की है। किसकी है? ईसर दास बारहट, ईसर दास बारहट की है। बाकी सारे सही हैं। सूरज प्रकाश कर्णिदान, राम रासो माधोदास ददवाड़िया, नाग दमन सायाजी झूला। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 25। वृहत राजस्थान व मत्स्य संघ का विलय हुआ था, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5वें चरण में जो है वृहत राजस्थान और अपने मत्स्य संघ का विलय हुआ। ठीक है, और 5वां चरण डेट क्या है इसकी? तो 15 मई 1949 जो है 5वां चरण हुआ। कब? 15 मई 1949 को। और वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ को जब मिलाया गया तो इसे क्या कहा गया? संयुक्त वृहत राजस्थान। क्या कहा गया? संयुक्त वृहत राजस्थान कहा गया। ठीक है, 15 मई 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 26। अमृता देवी के साथ उसकी 3 बेटियों ने खेजड़ी के वृक्षों हेतु बलिदान दिया। उनकी तीनों बेटियों के नाम बताने हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसू, रत्नी और भागू जो है उनकी वो 3 बेटियां थी जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया।
खेजूर वृक्ष की रक्षा के लिए, है ना। और ये कहाँ के रहने वाले थे अमृता देवी बिश्नोई? तो ये जोधपुर का खेजड़ली गांव है ना, खेजड़ली गांव जो है वहाँ के रहने वाले थे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27, निम्न में से राजस्थान का वह प्रजामंडल जिसकी स्थापना अपने मूल राज्य रियासत में हुई, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है डूंगरपुर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो स्थापना है वो अपने मूल राज्य में ही हुई है ना। बाकी देखो सिरोही प्रजामंडल, तो इसकी स्थापना कहाँ पे हुई? अपने बम्बई में हुई है ना, मुंबई में, बम्बई में जो है इसकी स्थापना हुई सिरोही प्रजामंडल की। फिर जैसलमेर आता है, तो इसकी कहाँ पे हुई? अपने जोधपुर में हुई जैसलमेर की स्थापना, तो है ना। किसने की? मीठालाल व्यास ने की 1945 में जो है। ठीक है, मीठालाल व्यास ने जोधपुर में की। और जो अपना ये भरतपुर प्रजामंडल आ जाएगा, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? तो अपने रेवाड़ी में की गई। कहाँ पे? रेवाड़ी जो है हरियाणा जो है, वहां पे इसकी स्थापना की गई, किशन लाल जोशी ने की, है ना। तो ये देख लो, ये तीनों की तो बाहर ही की है, तो डूंगरपुर की जो है अपने राज्य में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पे चलते हैं। निम्न में से किस अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, मरु गुजरी जो है, इससे जो है अपने राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगर मरु गुजरी ऑप्शन में नहीं है तो आप शौर सैनी भी कर सकते हैं, है ना। पर मुख्यतः मरु गुजरी से ही हुआ है। ठीक है, मरु गुजरी से दो भाषाओं का हुआ, एक मरु मरु यानी कि राजस्थानी और गुजरी यानी कि गुजराती भाषा का विकास हुआ। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं है तो शॉर्ट सैनी भी कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, राजस्थान खनिज नीति 2024 के तहत राज्य में दोहन होने वाले खनिजों की संख्या 58 से बढ़ाकर 2047 तक कितना करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 70, है ना। 70 जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राज्य में दूसरा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला पूछा है। दूसरा पूछा है, पहला नहीं। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है पहली बात तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन जो है जैसलमेर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर देखें, है ना, सर्वाधिक, अगर हम दशकीय वृद्धि दर देखें तो सबसे ज्यादा कहाँ पे हुई है? अपने बाड़मेर में हुई है। कहाँ पे? बाड़मेर में हुई है। फिर आता है जैसलमेर में हुई है उसके बाद, है ना। बाड़मेर में कितनी हुई है? 32.5% हुई है। और जैसलमेर में जो है 31.8% हुई है। ठीक है, 31.8। तो अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 30 से अधिक जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कितने हैं? तो 2 है ना। बाकी जो है सारे 30 से नीचे ही है। फिर तीसरे नंबर पे जोधपुर आएगा जिसका 27.7% है। तो ये 2 जो है 30 से अपने ऊपर है। अगर पूछ ले कि ये तो अधिकतम पूछ ले, है ना। अगर आपको पूछ ले कि न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले आएगा गंगानगर। ठीक है, गंगानगर। और फिर सेकंड नंबर पे आएगा झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू। गंगानगर में कितनी है? 10% वृद्धि हुई है न्यूनतम। ठीक है, 10%। और झुंझुनू में जो 11.7, तो आपको गंगानगर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 31, निम्न में से लाल कपड़े की छीतरी में सोने का खेरा, मूंग का दाना और रतनचण रतचरण बांधकर तैयार किया गया बच्चे के गले का आभूषण क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन, नजरिया जो है वो अपने करेक्ट हो जाएगा, है ना। दोस्तों आज जो है थोड़ा स्पीड में पढ़ा रही क्योंकि टाइम जो है आप लोगों के कम बचा है, तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट एक बार सारे फाइनल टेस्ट तो करा ही दूँ, है ना। माइनर टेस्ट देखो सारे अपने हो गए हैं, फाइनल टेस्ट ये सेकंड है। फिर थर्ड और फोर्थ दो जो है फाइनल टेस्ट और आएंगे। ठीक है, और प्री थर्ड ग्रेड का जो है जो हुआ था, है ना, वो मैंने 21 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, उसमें लगभग 70,000 बच्चों ने भाग लिया था। तो उसका मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाल दिया है, तो आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको आराम से अच्छे से करना, है ना। और बाकी तो क्या है, यही है। चलिए, तो अभी थोड़ा स्पीड में करा रही हूँ मैं ताकि आप लोगों के सारे टेस्ट करवा सकूँ मैं। राजस्थान वन संपदा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन राज्य के आबू पर्वतीय क्षेत्र पर ही पाए जाते हैं।
दूसरा, राज्य के मानसूनी वनों में सालर, महुआ, तेंदु आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तीसरा, राज्य में खेजड़ी वृक्ष उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों में पाया जाता है। तो इसमें अपने को सही आंसर बताना है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए, बी व सी तीनों ही क्या है अपने सत्य है, यानी कि ये तीनों कथन क्या है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 33। वर्ष 2025 में आयोजित निम्नलिखित पर्यटन महोत्सवों को ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, आभानेरी, पतंग महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव और ब्रज होली महोत्सव, इनको अपने को क्या है काल क्रमानुसार जो है लगाना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आता है पतंग महोत्सव। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा अपना पतंग महोत्सव आएगा, जो कि कब होता है जनवरी में होता है। ठीक है, ये जनवरी में होता है। फिर आता है उसके बाद आएगा अपने ब्रज होली महोत्सव, जो मार्च अप्रैल में होता है। ठीक है, ये कब होता है ब्रज होली मार्च अप्रैल में होता है। फिर आता है अपने ग्रीष्म महोत्सव, जो कब होता है मई जून में होता है ना, मई जून में होता है आबू रोड में, सॉरी माउंट आबू में। और फिर इसके बाद आभानेरी जो है ये अपने सितंबर अक्टूबर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 34। मांडला आदिवासी समाज की एक परंपरा है जो थोड़े बदलाव के साथ आज की युवा पीढ़ी में लोकप्रिय हुई है। उसका संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, चमड़ी गुदवाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। राजस्थान स्थित निम्नलिखित वन्य जीव संरक्षण स्थलों का पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम की पहचान कीजिए। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर जो क्रम है वो हमें पहचानना है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, वन विहार। ठीक है, फिर जवाहर सागर, फिर बस्सी और फुलवारी की नाल। वन विहार कहाँ है अपने धौलपुर में आ जाएगा, जवाहर सागर अपने कोटा में है, फिर आता है बस्सी चित्तौड़गढ़ और फुलवारी की नाल उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। एक ही आंदोलन के दौरान प्रस्तुत मेवाड़ की पुकार था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन, मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत 21 सूत्रीय जो मांग पत्र है उसको क्या कहते हैं, मेवाड़ की पुकार कहते हैं। और ये मोतीलाल तेजावत ने, किसने, मोतीलाल तेजावत जो है उन्होंने ये मेवाड़ महाराणा को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 37। राजस्थान मानसून के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन है। तो असत्य बताना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्य में बंगाल की खाड़ी का मानसून अरब सागरीय मानसून की तुलना में कम वर्षा करता है, ये एकदम गलत कथन है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो अरब सागरीय शाखा से ज्यादा वर्षा करता है। यहाँ पे क्या आएगा, ज्यादा वर्षा करता है। ठीक है, बाकी सारे जो है क्या है अपने सही कथन ही है। अरब सागरीय मानसून से अधिकांश वर्षा राज्य के दक्षिण भाग में होती है ना, ऐसे आता है तो दक्षिण भाग में ही होगी, वहीं पे ज्यादा पहाड़ियां वगैरह है। राज्य की कुल वर्षा का 90 से 95 अंश जुलाई से सितंबर के मध्य प्राप्त हो जाता है। शीतकाल में राज्य के पश्चिम विक्षोभ भी प्रभाव रहता है, जिससे क्या होती है अपने मावठ वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38। निम्न में से हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, लगभग सारे एग्जाम्स में आता है और हर बार जो है नाम अलग अलग पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छे से आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो इसमें देखो पहला है रावत नेता सिंह, फिर झाला बीदा, फिर रामदास राठौड़ और फिर रामशाह तंवर। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या है महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 39। निम्न में से राजस्थान में काष्ठ कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, बस्सी चित्तौड़गढ़ जो है ये काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनता है, काष्ठ कला से कावड़ बनता है। क्या बनता है, कावड़ कला जो है यहाँ की प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 40। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य देश में निम्न में से कौन सी फसल उत्पादन में 50% से अधिक अंश रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, ग्वार जो है उसमें हम जो है देश में 50% से अधिक जो है हमारा हिस्सा है, अंश है ना। ग्वार में कितना है अपना, तो इसमें 90% है, लगभग कितना 90% जो है देश में जो ग्वार उत्पादन में अपना हिस्सा है। यानी कि देश में जैसे 100% है तो उसमें से 90% तो अपना ही ग्वार है, बाकी 10% अलग अलग कोई राज्यों का होगा, है ना। और बाकी भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्योंकि ये सब में क्या है अपना जो राज्य है प्रथम स्थान पे है देश में। ग्वार में अपन देश में फर्स्ट है, तिलहन में फर्स्ट है, बाजरा में फर्स्ट और सरसों राई में भी अपन फर्स्ट है।
तो फर्स्ट फर्स्ट जो है इनका तो अपने को अंश देखना है कि अपना कितना है, ठीक है। तो तिलहन का अपना कितना है, तो अपने 22% है, ठीक है। पॉइंट वाला याद नहीं रखो तो कोई नहीं, ऐसे याद रखना है 22% तिलहन। फिर सरसों और राई तो अपने 46%, ठीक है। और अपना बाजरा जो है, बाजरे में अपना कितना है, तो इसका कितना हो जाएगा, 44% है ना। तो ये सारे देख लिए, ठीक है। तिलहन 22%, ग्वार 90%, फिर सरसों राई 46, और जो अपना ये बाजरा जो है 44%, और इन सभी में अपन पहले स्थान पर है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क नमो वन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रताप बांध अलवर में जो है इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, खानवा कहाँ स्थित है, तो ये अपने फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खानवा जो है भरतपुर में है ये, है ना। और कब हुआ था ये, तो 1527 में जो है अपने राणा सांगा और जो बाबर है इनके बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43, 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता मानव शारदा का संबंध किस खेल से है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साइकिलिंग से इनका संबंध है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, निम्न में से किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है, तो ये तो सबको पता ही है अपने, सेकंड ऑप्शन चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर जो है इसको जो है खंभों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1400 है ना, 1444 जो है मतलब 1444, ठीक है। इतने जो है क्या है खंबे हैं, यहाँ पर सारे अलंकृत है, सब पे अलग अलग डिजाइन बनी हुई है, हम कभी जाओ तो वहाँ पे देखना। और इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था, चौमुखा मंदिर जो है इसका निर्माण देपाक ने, किसने, देपाक नामक एक शिल्पी था, उसने जो है इसका निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 45, सितंबर 2025 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया, इस पुनर्गठन के पश्चात राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मतदान केंद्र हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जयपुर में जो है सर्वाधिक मतदान केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 46, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर कितने रुपए का संकल्प पत्र प्रदान किया जाता है, तो 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए, ठीक है। कितना है, 1.5 लाख रुपए जो है अपने लड़कियां जब गरीब परिवार की लड़कियां जब पैदा होती है तो ये संकल्प पत्र प्रदान किया जाता है और इनको अलग अलग किस्तों में ये 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है लाडो प्रोत्साहन योजना, आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, तो याद रखना है, ठीक है। और इसका जो नोडल विभाग जो है वो कौन सा है, निदेशालय महिला अधिकारिता महिला बाल विकास विभाग जो इसका नोडल है, ठीक है। 1.5 लाख पहले जो है 1 लाख रुपए की राशि दी जा रही थी, अब जो है 2025-26 में जो है इसको 1.5 लाख कर दिया है, ठीक है। और ये जो है पूरे प्रदेश में कब लागू हुई, तो 1 अगस्त 2024 को ये लागू हुई है ना। तो देखो लाडो प्रोत्साहन लागू कब हुई, 1 अगस्त 2024 को, पहले 1 लाख दिया जा रहा था लेकिन 2025 से जो है ये 1.5 लाख देने लगे हैं, ठीक है, अलग अलग किस्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 47, राजस्थान में ऊंट के निर्यात व परिवहन पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, 2015 में जो है इस पर जो है प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, विद्यालय प्रबंधन समिति में 2 कोष स्थापित किए गए हैं, निम्न में से कौन से 2 कोष इससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसको जो है इन्होंने क्या अपने डिलीट कर दिया है। इसमें क्या है सारे विकल्प जो है अपने गलत दे रखे हैं इसलिए इसको डिलीट कर दिया है ना। इसमें जो 2 कोष है मैं आपको सही बता देती हूँ आंसर, ठीक है, इसको क्या इन्होंने डिलीट कर दिया है। लेकिन जो विद्यालय प्रबंधन समिति जो है उसमें जो 2 कोष है वो कौन कौन से, एक तो विकास कोष आता है और एक परिचालन कोष आता है, तो इसमें देखो दोनों ही ऑप्शन नहीं दे रखे हैं ना, एक परिचालन दे रखा है तो विकास कोष नहीं है, तो कौन से है, एक तो आता है परिचालन कोष, ठीक है, और एक आता है अपने विकास कोष, तो ये दोनों जो है कोष इससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 49, निपुण भारत योजना के संदर्भ में निपुण का पूरा नाम क्या है, तो निपुण का पूरा नाम, उसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, मिडिल स्टेज जो है उसमें जो है व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई है। ठीक है, यानी कि मिडिल स्टेज यानी कि कक्षा 6 से जो है व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51, राजस्थान में निजी विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में निशुल्क प्रवेश के लिए एंट्री लेवल कक्षा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा PP3 जो है ना, PP3 प्लस जो है उसमें जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड के आधार पर उपयुक्त विकल्प का अपने को चयन करना है। उद्योग और अवस्थिति दे रखी है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए मिलान कर लेते हैं अपन। ठीक है, आदित्य सीमेंट ये कहाँ पे अपने चित्तौड़ में है आदित्य सीमेंट। फिर आता है डर्बी टेक्सटाइल, तो ये अपने कहाँ पे जोधपुर में आ जाएगी। फिर कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड कारखाना ये कहाँ है अपने जयपुर में है। और पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड ये कहाँ है अपने सलादीपुरा में है। ठीक है, पायराइट तो देखो पता है अपने को, पायराइट सलादीपुरा सीकर में ही होता है, तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 53, जून 2025 में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने डैश को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो हमें इनके जो अध्यक्ष हैं RPSC के वो बताने हैं, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उत्कल रंजन साहू। ठीक है, हमको नाम तो सबका याद रह जाता है कि भाई उत्कल रंजन साहू है, लेकिन कौन से नंबर के हैं ये नहीं पता है, तो 40वें हैं ये। ठीक है, कौन से हैं 40वें याद रखना है, उत्कल रंजन साहू, UR साहू भी बोलते हैं, और 40वें है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संबंध में सुमेलित को छांटिए। ठीक है, सुमेलित जो है वो छांटना है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन धारा 2F दुर्बल वर्ग का बालक, ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे जो है रॉन्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किन 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन डूंगरपुर और सलूंबर जो है उनको जो है ये राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया, डूंगरपुर और सलूंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56, राजस्थान RTE नियमावली 2011 के अनुसार राजस्थान में प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि कितनी है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 6 माह जो है इसकी विस्तारित कालावधि है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बालक 6 महीने की विस्तारित कालावधि के बाद अगर आता है स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, तो भी उसको प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, मना नहीं कर सकते एडमिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, NEP 2020 के क्रियान्वयन के क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों में 17 सितंबर 2025 को चलाया गया अभियान जिसमें 10 मिनट तक सामूहिक पठन करवाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन रीडेथॉन जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 58, निम्न में से किस योजना का नोडल विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नहीं है, नहीं पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन कालीबाई भील उड़ान जो योजना है ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो नोडल कालीबाई भील जो उड़ान योजना है इसका जो नोडल है वो कौन सा है, महिला एवं बाल विकास है। कौन सा है, महिला एवं बाल विकास। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग जो है इसका है, बाकी सारे जो है उसके सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ही क्या है नोडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 59, लाइव कक्षाओं के जरिए बोर्ड परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करवाने हेतु राजस्थान शिक्षा विभाग एवं मिशन ज्ञान के संयुक्त प्रयास से चलाया गया अधिगम नवाचार है, तो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ई पाठशाला कार्यक्रम अपने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 जो है, यदि एक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में छात्रों की संख्या 247 है तो प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त न्यूनतम कितने शिक्षक होने चाहिए RTE 2009 के अनुसार? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 7 होने चाहिए, है ना। अपना जो RTE 2009 है उसके मान और मानक के अनुसार क्या है, कक्षा 1 से 5 है ना, कक्षा 1 से 5 में
200 से अधिक छात्र, अगर 200 से अधिक छात्र हो गए हैं 1 से 5 में, तो प्राध्यापक के अलावा छात्र शिक्षक अनुपात कितना हो जाएगा? 40:1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 40:1 हो जाएगा, उससे अधिक नहीं होगा। अतः यानी कि क्या है, 247 अगर मान लो छात्र हैं तो उसमें कितने हो जाएंगे अपने? 7 हो जाएंगे। ठीक है, प्राध्यापक के अतिरिक्त पूछा है तो 7 होंगे, अगर उनको मिला के पूछते तो 8 हो जाते, है ना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61। विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय के लिए शिक्षा देने वाली व्यवस्था कहलाती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन समावेशी शिक्षा जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए जो है सामान्य शिक्षा प्रणाली जो है अपने नॉर्मल जो स्कूल है वहाँ पे उनका नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करना, इसी को क्या कहते हैं? अपने समावेशी शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 62। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले आता है सरसों अनुसंधान निदेशालय, तो ये कहाँ अपने भरतपुर में है, सेवर भरतपुर में। फिर आता है सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं केंद्र जो है ये कहाँ पे अपने बीकानेर में हो जाएगा। फिर है भैंस प्रजनन और अनुसंधान केंद्र, ये अपने उदयपुर वल्लभ नगर उदयपुर में है। और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये अपने कहाँ पे है? जयपुर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63। 25 सितंबर को गोवा में आयोजित 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किस राजस्थानी को प्रदान किया गया? ठीक है, कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन वैद्य बनवारी लाल गौड़ जो है इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया। वैद्य बनवारी लाल गौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। राजस्थान की पैराशूटिंग खिलाड़ी अवनी लेखरा ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्राप्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन SH1 जो श्रेणी है उसमें उन्होंने जो है अपना गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद के संदर्भ में असत्य कथन है, तो असत्य बताना है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मंत्री उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं, ये अपने क्या है? गलत हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो जो भी मंत्री होते हैं वो किसके समक्ष अपनी शपथ ग्रहण करते हैं? तो ये अपना आ जाएगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल के समक्ष जो है अपनी शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, और इनका जो शपथ का प्रारूप है वो 3री अनुसूची में दे रखा है। बाकी सारे भी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, सही है। ठीक है, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर अपना पद धारण करता है, ये भी सही है। राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं, ये भी सही है। और जो गलत था, है ना, वो मैंने बता दिया कि राज्यपाल के समक्ष ये लोग अपनी शपथ ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66। हिलगार्ड के शब्दों में अभिप्रेरणा को जिन 3 तत्वों का योग कहा है उनमें चक्र में अंतिम चरण कौन सा है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उद्दीपक जो है वो करेक्ट है ना। अभिप्रेरणा चक्र के 3 तत्व हैं, कौन कौन से हैं? एक तो होता है आवश्यकता, ठीक है, कौन सा होता है? आवश्यकता होता है। फिर आता है अंतर्नोद, है ना, अंतर्नोद। और फिर आता है अपने उद्दीपक। तो ये 3 है। ठीक है, अंतिम पूछा था तो उद्दीपक अपने करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67। निम्न में से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है तो ये तो अपने को देखो सबको पता चल ही रहा है। पहले नंबर वाला तो पूरी दुनिया यूज करती है, तो ये अपने क्या है? इंस्टाग्राम हो जाएगा। फिर ये दूसरे नंबर जो ये 2 डॉट दिख रहे हैं ये क्या है? अपने फ्लिकर हो जाएगा, ये कुछ लोगों को पता नहीं होगा। फिर तीसरे नंबर वाला भी मेरे हिसाब से सबको पता होना चाहिए, है ना, शेयर चैट है ये। और जो चौथे नंबर वाला है ये लिंक्ड इन है। ठीक है, तो ये सारे अपने क्या है? प्रतीक चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको और मिलते रहे, है ना। और कमेंट करो, ठीक है, कैसा पढ़ा रही हूँ मैं, कैसा वीडियो कैसा लग रहा है, और कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कमेंट करो। और अपने दोस्तों तक शेयर इसको ज़रूर करना, ठीक है।
आप लोग क्या करते हो, खुद देख के चले जाते हो, पर दोस्तों की भी हेल्प करनी चाहिए, है ना। तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 68 पे चलते हैं। छोटे बच्चों का रिश्तेदारों को अपने खिलौने दिखाता किस प्रकार का एक रक्षा युक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अवधान केंद्रण जो है करेक्ट हो जाएगा। अवधान केंद्रण में क्या होता है कि व्यक्ति ऐसे तरीके अपनाता है जिससे लोगों की नजर में आए, है ना। अपन भी करते होंगे कभी कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69, मस्तिष्क प्रकंपन विधि से किन बच्चों को जांचा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, सृजनात्मक जो बच्चे हैं वो अपने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, डिजिटल हस्ताक्षर के संदर्भ में सत्य है। पहला, एक क्रिप्टोग्राफिक वैल्यू होती है जो डेटा और गुप्त कुंजी से कैलकुलेट की जाती है। दूसरा, यह संदेश प्रमाणीकरण की निजी कुंजी है। तीसरा, डिजिटल हस्ताक्षर की न्यूनतम आवश्यकता व्यावसायिक अनुप्रयोगों में पड़ती है। चौथा, यह एक तकनीक है जो एक व्यक्ति संस्था को डिजिटल डाटा से बांधता है। तो इसमें सत्य बताना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल ए और डी जो है ये अपने क्या है, सही हो जाएगा, है ना। देखो और जो गलत है क्या है कि देखो ये संदेश प्रमाणीकरण की निजी कुंजी है, तो ये अपने क्या है, गलत है। क्या है ये, संदेश प्रमाणीकरण की सार्वजनिक कुंजी है। ये क्या है, सार्वजनिक कुंजी आ जाएगा। फिर ये क्या है, डिजिटल हस्ताक्षर की न्यूनतम आवश्यकता व्यावसायिक अनुप्रयोगों में पड़ती है, तो ये भी अपने क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका उपयोग जो है अधिकतम व्यावसायिक अनुप्रयोगों में होता है। बाकी जो कथन है अपने सही है, तो देख ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 71, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, इस परिभाषा के जनक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पील ने ये परिभाषा दी है। क्या दी है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, विकास का सिद्धांत नहीं है। संचय, निरंतरता, यादृच्छिक, पलटावी और एकीकृत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। विकास यादृच्छिक नहीं है और विकास जो है पलटावी नहीं है ना। बाकी सारे क्या है, अपने सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा दीक्षा ऐप के लिए विकसित किया गया चैटबॉट है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, आस्क तारा जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 74, एक बच्चा संग्रहण, सुप्त काम प्रवृत्ति, मिथ्या परिपक्वता जैसे गुणों से परिपूर्ण है। एरिक्सन के अनुसार उनका मनोसामाजिक गुण हो सकता है, कौन सा हो सकता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सामर्थ्य जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में असुमेलित युग्म है, असुमेलित बताना है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिंग, व्यक्तिगत कारक, ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। जो लिंग जो है वो अधिगम को कभी भी प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। लड़का या लड़की, ठीक है, ये कभी भी अधिगम को प्रभावित नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 76, फ्लैश मेमोरी डिवाइस है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। NVMe जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल एक्सप्रेस जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है कि इन डिवाइस में सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए सिलिकॉन चिप का उपयोग होता है ना। और ये हार्ड डिस्क जैसे अन्य स्टोरेज जो भी डिवाइस है उसकी तुलना में अधिक गतिमान होते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे, कौन कौन से आ जाएंगे, तो USB फ्लैश ड्राइव आ जाएगी, मेमोरी कार्ड आ जाएगा, है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव आ जाएगी, और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस भी फ्लैश मेमोरी का ही उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 77, सत्य कथन है। पहला, थकान के कारण आया परिवर्तन अधिगम नहीं है, परंतु थकान अधिगम को प्रभावित करती है। दूसरा, परिपक्वता के कारण आया परिवर्तन अधिगम नहीं है, परंतु परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। तो सत्य बताना है इसमें से, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और दो दोनों ही क्या है, अपने सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, फ्रायड द्वारा निम्न में से किस विधि का प्रयोग मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत नहीं किया गया है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 79, कंप्यूटर के संदर्भ में गार्बेज इन गार्बेज आउट गीगो का अर्थ क्या है ना? देखो, गीगो पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसका मतलब क्या है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गलत इनपुट या अविश्वसनीय प्रोग्राम के कारण होने वाली जो त्रुटियां हैं ये अपने क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गलत इनपुट या कोई गलत इनपुट डाल देते हैं अपन, या कोई अविश्वसनीय प्रोग्राम यूज कर लेते हैं, तो उसके कारण जो गलतियां होती हैं उसको क्या बोलते हैं, गीगो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, संवेगात्मक बुद्धि के विचार व अभिप्राय निम्न में से किस अन्य बुद्धि के भावार्थ से मिलता जुलता नहीं है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, घटकीय बुद्धि जो ये अपने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, पहला विद्यार्थी की उपलब्धियों की व्याख्या करना, दूसरा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अवरोधक कारकों का पता लगाना, और तीसरा उत्तम पाठ्यक्रम निर्माण का आधार प्रदान करना। इसका उद्देश्य बताना है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी और सी जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये क्या है, गलत हो जाएगा, विद्यार्थी की उपलब्धियों की व्याख्या नहीं करता है। ये क्या करता है, कोई विषय विशेष है उसमें विद्यार्थियों की कमजोरियों और क्षमताओं को जो मतलब पता लगाता है कि भाई इसकी ये कमजोरी है तो क्यों है। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, सूची 1 और 2 को अपने को क्या है, सम्मिलित करना है। अनुसूचियां और उपबंध दे रखे हैं, तो चलिए मिलान कर लेते हैं हम। तो इसमें जो है ये अपना थर्ड ऑप्शन जो है 82 में थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहले आता है तृतीय अनुसूची, तो उसमें क्या है, अपने शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप दे रखे हैं। फिर आता है 8वीं अनुसूची, तो उसमें क्या है, मान्यता प्राप्त भाषाओं की जो है सूची दे रखी है, कितनी है, 22 जो है भाषाएं हैं अपने मान्यता प्राप्त। फिर 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता निरर्हता के उपबंध दे रखे हैं। 11वीं अनुसूची जो है पंचायतों की शक्ति से संबंधित है ना। और 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 83, निम्न में से कौन बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस जो है वो अपने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, भारत में किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रही है? ठीक है, उच्च न्यायालय पूछा है, यानी कि हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछी है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लीला सेठ जो है वो अपने करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं ये बता देती हूँ महिलाओं से संबंधित आपको एक बार। देखो, अपने पूछ ले कि पहली महिला राष्ट्रपति, तो सबको पता है प्रतिभा पाटिल। पहली महिला राज्यपाल पूछ ले तो कौन बताना है, सरोजनी नायडू, जो कि कहाँ की रही राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, फिर पहली महिला मुख्यमंत्री पूछ ले तो सुचेता, है ना, सुचेता कृपलानी बतानी है, जो कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की ही रही है वो भी। फिर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें जो है महिला न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश जो है कौन रही, फातिमा बीवी रही। कौन रही, फातिमा बीवी रही। फिर अगर आपको पूछ ले कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जो है वो कौन रही, तो अभी हमने देखा लीला सेठ रही है। और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश, सिर्फ न्यायाधीश कौन थी, तो वो अन्ना चांडी थी। कौन थी, अन्ना चांडी, केरल की। तो ये सारी चीजें जो है महिलाओं से संबंधित याद रखनी है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि आप मतलब रिवाइज हो जाए। देखो, पहली महिला राष्ट्रपति पूछे तो प्रतिभा पाटिल बतानी है। राज्यपाल अगर आपको पूछते हैं तो सरोजनी नायडू बताना है, उत्तर प्रदेश की रही। फिर मुख्यमंत्री अगर आपको पूछे तो बताना है सुचेता कृपलानी, यूपी की रही है। फिर अगर आपको पूछते हैं कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी उसकी जो महिला न्यायाधीश जो है कौन रही, तो फातिमा बीवी रही। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैक्ट ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ठीक है, सिर्फ न्यायाधीश बनी है, और पहली कौन थी, फातिमा बीवी थी। फिर अगर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश पहली कौन बनी, तो कौन बनी है, लीला सेठ बनी है। और हाई कोर्ट में पहली महिला जो अपने सिर्फ न्यायाधीश है तो वो कौन है, अन्ना चांडी है। ठीक है, अन्ना चांडी केरल की बनी थी, और लीला सेठ जो है ये अपने हिमाचल प्रदेश की बनी थी। तो ये सारे फैक्ट जो है
देख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, राजस्थान में प्रधान मंडी यार्डों की संख्या कितनी है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 173 जो है अपने प्रधान मंडी यार्ड है, ठीक है। उप यार्ड कितने हैं? तो 335 है, ठीक है। उप यार्ड पूछे तो 335 बताने हैं। अभी क्या भूख लगने लग गई मुझे बहुत तेज, तो इसलिए फिर थोड़ा सा क्वेश्चन स्लिप हो रहा है दिमाग से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 86, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत मानव विकास की कौन सी श्रेणी में शामिल है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मध्यम मानव विकास में हम लोग शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, आर्किड और ब्रोमीलाइड है, क्या है ये दोनों? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमेजन वर्षा वन जो है उसमें पाए जाने वाले परजीवी पौधे हैं ये, आर्किड और ब्रोमीलाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, 16 महाजनपदों में से निम्न दो महाजनपदों को शासन प्रणाली अन्य महाजनपदों से अलग थी यानी कि गणतंत्र, ठीक है। बाकी सब जगह राजतंत्र था, लेकिन दो जगह ऐसी थी जहाँ पे गणतंत्र था। कौन से थे वो? तो अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन, वज्जी और मल्ल जो है वो अपने करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, देवदार व फर शंकुधारी वनों में पाए जाते हैं। दूसरा, रेवेन, खूप, रेड स्टार्ट और रॉबिन आदि लद्दाख क्षेत्र में पाई जाने वाली पक्षी प्रजातियां हैं। तीसरा, चीरू तिब्बती क्षेत्र में पाए जाने वाला एक विलुप्त प्राय जीव है। चौथा, लद्दाख की घाटियों में शरपत, विलो एवं पॉलपर के वन देखे जा सकते हैं। तो इसमें से सही बताना है हमको, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी डी सभी क्या है अपने सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 90, ये सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी दूसरे सब्जेक्ट के जो लोग देख रहे होंगे पेपर, ठीक है, वो यहीं तक देखना क्योंकि इसके बाद जो है सब्जेक्ट शुरू हो गया एसएसटी सब्जेक्ट, ठीक है। 90, इसमें प्रत्येक विषय को अलग अलग पढ़ाया जाता है, हर विषय का अपना अलग अलग तरीका, सिद्धांत और सीमाएं होती है, यह कौन सा दृष्टिकोण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, विषयात्मक दृष्टिकोण जो है करेक्ट है। इसमें प्रत्येक विषय जो है आपके उसको अलग अलग पढ़ाया जाता है और हर विषय का अपना तरीका अलग होता है, अपने सिद्धांत होते हैं और अपनी सीमाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 91, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, अनुच्छेद 74(1) में जो है ये दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA है ना, इसकी गठन और कब और कहाँ पे हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, अक्टूबर 1924 को कानपुर में जो है इसका गठन किया गया। और किस किस कौन कौन थे इसमें? तो देखो, राम प्रसाद बिस्मिल है ना, योगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल, ममूतनाथ गुप्त, ये सारे अपने क्या थे? नेता थे, ठीक है। HRA एक था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना, वो अलग है, वो बाद में हुआ था जिसमें भगत सिंह वगैरह थे। ये HRA ये 1924 में इसका गठन हुआ कानपुर में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 93, वर्तमान भारत सरकार में कितनी महिला मंत्री है? ठीक है, कितनी महिला मंत्री है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7 महिला मंत्री है, कुल 7 महिला मंत्री है, जिसमें से 2 कैबिनेट महिला मंत्री है और बाकी जो है अन्य मंत्री है, ठीक है। कैबिनेट में कौन कौन आएगी? एक तो निर्मला सीतारमण जी आ जाएगी और एक अन्नपूर्णा देवी आ जाएगी, ठीक है। निर्मला सीतारमण जो है वो हमारे वित्त मंत्री है और जो अन्नपूर्णा देवी है ये अपने महिला और बाल विकास मंत्री है, ठीक है। 7 है कुल, जिसमें से 2 अपने कैबिनेट है, 2 के नाम बता दिए, बाकी के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। बाकी 5 के, अनुप्रिया पटेल हो जाएगी, फिर आता है शोभा, फिर आता है रक्षा निखिल खड़गे, फिर आता है सावित्री ठाकुर, फिर आता है नीमूबेन जयंती भाई, ये आवाज को पता नहीं क्या हो गया चेंज हो रही है,
तो ये सारे जो है अपने महिला मंत्री हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94, यदि किसी सामग्री के निर्माण से पारिस्थिति को कोई नुकसान नहीं होता है तो ऐसे पदार्थों हेतु निम्न में से कौन सा चिन्ह जारी किया जाता है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इको मार्क जो है वो अपने करेक्ट है ना। जैसे कोई भी चीज बनाई मैंने, ठीक है, उससे अगर पारिस्थितिकी हमारे एनवायरनमेंट को कोई अगर नुकसान नहीं हो रहा है तो उसके लिए इको मार्क जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 95, सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाली समांतर सरकार थी। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सतारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 96, निम्न में से असत्य कथन की अपने को पहचान करनी है। तो इसमें से असत्य जो है अपने सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र डोल ड्रम पेटी कहलाता है। ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा। डोल ड्रम पेटी क्षेत्र कौन सा है, दोनों जो गोलार्ध है उसमें 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण जो है ना, उसको जो है डोल ड्रम कहते हैं। एक मिनट में आपको बता देती हूँ। जैसे ये अपनी पृथ्वी हो गई, ये 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा है ना। इसके बाद जो ये पांच है ना, 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो ये क्षेत्र है पूरा, इसको क्या कहते हैं, अपने डोलड्रम पेटी कहते हैं। ठीक है, बाकी सारे जो है सही हो जाएंगे। देख लेते हैं। व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवने स्थायी पवने हैं, है ना। व्यापारिक जो पवने होती हैं वो स्थायी पवने होती हैं। फिर लू जो है एक स्थानीय पवन है। ध्रुवीय पवने पछुआ पवनों की ठीक विपरीत दिशा में चलती है ना। देखो बता देती हूँ, मैं ये भी बता ही देती हूँ एक बार। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ये व्यापारिक पवने चल रही हैं, ठीक है, इनकी दिशा। फिर दक्षिणी गोलार्ध में ये व्यापारिक पवने चल रही हैं। फिर आती है पछुआ पवने, तो पछुआ पवने यूं चलने लगेगी, है ना, इनकी उल्टी चलती है। और फिर जो बाद में जो ध्रुवीय पवने आएगी वो इनकी उल्टी चलेगी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 97, अमरावती स्तूप के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। अमरावती स्तूप की बात हो रही है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिक संघ ने इस स्तूप का अलंकृत प्रवेश द्वार बनाया था। ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा, है ना। बाकी सारे देख लेते हैं एक बार। एलियट के अनुसार यह स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और भव्य स्तूप था। किसने कहा, एलियट ने। दूसरा, यहाँ से प्राप्त एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें बुद्ध को महल की ओर जाते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी का है ये, ठीक है, ये एनसीईआरटी से उठाया गया मैटर है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्ध को महल की ओर जाते हुए कौन से स्तूप में दर्शाया गया है, तो अमरावती स्तूप में दर्शाया है। फिर इस स्तूप का सर्वेक्षण जो है वो कॉलिन मैकेंजी ने भी किया है। ठीक है, और ये चौथा वाला कथन अपने क्या है, गलत हो गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 98, निम्न में से ठंडी महासागरीय धाराओं के उपयुक्त युग्म की पहचान कीजिए। ठंडी महासागरीय धारा बतानी है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, लेब्राडोर और हम्बोल्ट जो है ये दोनों क्या है, अपनी ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 99, स्पर्शीय मानचित्रण क्या है। स्पर्शीय मानचित्र क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। एनसीईआरटी द्वारा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो विकसित मानचित्र है ये अपने क्या है, स्पर्शीय मानचित्र, है ना। स्पर्श करके मतलब छू के जो है वो समझ सकते हैं उसको, मानचित्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 100, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। शब्द राज्यों का संघ किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं 101, गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना किसने नेपोलियन की एल्बा की पेरिस यात्रा से की है। ठीक है, गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी उसकी तुलना किसने जो है नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा तक की है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस जो है वो अपने करेक्ट हो जाएगा, है ना। जो दांडी यात्रा है गांधी जी की वो 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू हुई। ठीक है, और कितने समर्थकों के साथ, तो 78 उनके जो अनुयायी या समर्थक थे उनके साथ उन्होंने साबरमती आश्रम से जो है दांडी यात्रा शुरू की। ठीक है, उसके बाद 24 दिन में जो है गांधी जी जो है दांडी पहुंच गए। ठीक है, और 6 अप्रैल को, कब, 6 अप्रैल 1930 को जो है उन्होंने समुद्र से मुट्ठी भर नमक उठाया और नमक कानून जो है उसको तोड़ दिया। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 102, भारत में छावनी बोर्ड किस अधिनियम के अधीन शासित हो रहे हैं। ठीक है, छावनी बोर्ड
तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन 96 बोर्ड अधिनियम 2006 जो है, इसके तहत जो है अपने भारत में ये शासित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 103, 1990 तक भारत में निम्न में से किस रूप का समष्टि आर्थिक संकट नहीं देखा गया, है ना, समष्टि आर्थिक संकट जो है नहीं देखा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, आरक्षणीय चालू खाता घाटा जो है ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पता नहीं आवाज को बार बार क्या हो रहा है, कभी सही से आ रही है, कभी जो ये गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शासक को महान संचारक की संज्ञा दी गई है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अशोक जो है उसको महान संचारक की संज्ञा दी गई है ना। अब अशोक के बारे में तो सब लोग जानते ही हो, है ना, जो भारत का जो सबसे महान शासक माना जाता है अशोक को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 105, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कोड से जो है सही उत्तर का अपने को चयन करना है। सूची 1 है वायुमंडलीय परत और परत से संबंधित जो विशेषताएं हैं ये अपने को दे रखी है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। आयन मंडल, तो ये अपने इसमें जो है क्या है, रेडियो संचार के लिए उपयोगी है ये परत। फिर आता है समताप मंडल, तो ये अपने मौसमी घटनाओं से लगभग मुक्त है ये, ठीक है, मौसमी घटनाओं से लगभग मुक्त है ये, यहाँ पे कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है। फिर आता है क्षोभ मंडल, तो ये इसमें क्या आएगा, अपने मौसमी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में ना, ओलावर्षण होता है, कोहरा वर्षा हेतु उत्तरदायी है ये। फिर आता है मध्य मंडल, तो ये अंतरिक्षीय उल्का पिंड हेतु अवरोधक है ये। तो ये सारी अपन ने क्या है परतें देख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 106, महावीर स्वामी के निर्वाण से कुछ समय पूर्व दिए गए उपदेशों का संकलन मिलता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, उत्तर ध्यान सूत्र में जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, निम्नलिखित वायु संगतकों का वायुमंडल में उनकी प्रतिशत मात्रा के आधार पर व्यवस्थित आरोही क्रम की पहचान कीजिए, है ना। आरोही क्रम बताना है यानी कि हमको कम से ज्यादा वाला जो है क्रम वो बताना है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आर्गन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन, ठीक है। सबका प्रतिशत फटाफट से बता देती हूँ। सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन का, कितना है, लगभग 78% है। फिर ऑक्सीजन जो आता है लगभग 21% है। फिर ऑर्गन जो आता है ना, आर्गन, ठीक है, आर्गन आएगा पहले, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। तो आर्गन का कितना है, 0.93% है, और कार्बन का है 0.03, ठीक है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78, फिर 21 ऑक्सीजन, 0.93% अपना ऑर्गन का है, और फिर 0.03 अपना कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 108, एडगर डेल के अनुभव शंकु के आधार पर निम्न में से सबसे प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रदर्शन जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एडगर डेल ने जो ये अनुभव शंकु दिया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 109, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भाग जोड़ा गया? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा जो है ये मूल कर्तव्य जोड़े गए हमारे, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए, 10 जोड़े गए। 11वां जो है वो बाद में जोड़ा गया, और इसका जो वर्णन है वो किस में है, भाग 4 क में है, ठीक है, भाग 4 अ बोल दो या क बोल दो, ठीक है, उसमें है। और अनुच्छेद कौन सा, अगर आपको अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51 क यानी कि 51 ए जो है अनुच्छेद में इनका वर्णन है, ठीक है। पहले 10 जोड़े गए, 11वां जो है वो अपने बाद में जोड़ा गया शिक्षा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 110, कांग्रेस के 1906 में हुए कलकत्ता अधिवेशन में पारित प्रस्तावों में से एक नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, स्वरोजगार जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस का जो 1906 वाला जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। कौन कौन से, एक तो स्वदेशी आ जाएगा, फिर आएगा एक बहिष्कार आ जाएगा, फिर एक राष्ट्रीय शिक्षा आ जाएगा, है ना, यानी कि स्व शिक्षा, और एक आ जाएगा स्वशासन, ठीक है। ये 4 जो है प्रस्ताव पारित किए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 111,
पंचायती राज व्यवस्थाओं में सुधार हेतु गठित समितियों के संदर्भ में असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन अशोक मेहता समिति। ये अपने क्या है, गलत हो जाएगी। अशोक मेहता समिति कब बनाई गई थी? 1977 में जो है बनाई गई थी। ठीक है, बाकी सारे अपने क्या है, सही हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 112, भारत के कुल सकल मूल्य वर्धन में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के संबंध में सही क्रम है। तो ठीक है, भारत का पूछा है ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र है, फिर उद्योग है और फिर कृषि क्षेत्र है। ठीक है, देखो सेवा क्षेत्र लगभग कितना है, 55% है। फिर उद्योग पूछ ले तो आपको 25% बताना है, और कृषि जो है तो वो 19% है। ठीक है, 55, 25 और 19%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 113, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ। दूसरा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। तीसरा, इस अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में भी सुलह हुई, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन ए बी सी। ठीक है, तीनों ही क्या अपने सही हो जाएंगे, है ना। और ये लखनऊ अधिवेशन जो है ये कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 114, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। ठीक है, कौन सा जो है सत्य नहीं है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, संपूर्ण विश्व को 15 समय जोन में विभक्त किया गया। ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण विश्व को 24 जो है, कितने 24 टाइम जोन जो है उसमें बांटा गया है। बाकी सारे जो है सही हो जाएंगे। 1884 में ग्रीनविच याम्यतर को अंतरराष्ट्रीय मानक के रूप में अपनाया गया, है ना। कहाँ पे है ग्रीनविच? लंदन में है। ठीक है, फिर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्यतर के बिल्कुल विपरीत है। फिर आता है अक्षांशों के सभी समांतरों के बीच की दूरी जो है ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्रमशः बढ़ती जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 115, प्यासे कौवे की कहानी को दर्शाता चित्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है, जिसमें कौवा पात्र के निचले हिस्से से जल को पीने की चतुर तरीका उपयोग ले रहा है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोथल से मिला है ये। और लोथल की खोज किसने की थी? 1957 में एस आर राव ने की थी। किसने? डॉक्टर एस आर राव जो है उन्होंने लोथल की खोज की थी। कहाँ पे है ये? गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 116, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, पश्चिमी यूरोप में माउंट ब्लांक आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। बी, एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ गिरिशृंग है। तीसरा, पूर्वी अफ्रीका में किलिमंजारो गिरिशृंग एक पृथक पर्वत है। चौथा, एवरेस्ट गिरिशृंग नेपाल और तिब्बत के मध्य स्थित विश्व का सर्वोच्च शिखर है। सत्य बताना है हमें इसमें, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी डी सभी क्या है अपने कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 117, आकलन की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। आकलन की बात हो रही है, यानी कि असेसमेंट की बात हो रही है। ए, इसमें प्रभावी फीडबैक की व्यवस्था होती है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया में सुधार का अवसर मिलता है। दूसरा, यह शिक्षा प्राप्ति का आकलन है। उपयुक्त विशेषताओं से संबंधित आकलन के प्रकार का सही कोड का चयन कीजिए। ठीक है, तो ए वाला देखो कौन सी विशेषता है किसकी है, और बी वाला जो है कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ए जो है ना, प्रभावी फीडबैक की व्यवस्था होती है और शिक्षण प्रक्रिया में सुधार होता है। ये कौन सा अपना रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव होता है। शिक्षा प्राप्ति का आकलन यानी कि आपने कितना ग्रहण किया है ना, कितना अधिगम किया, उसका आकलन योगात्मक यानी कि समेटिव होता है, और ये सबसे अंत में होगा। ठीक है, बीच में पढ़ा था, बीच में जो ये कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 118, न्यायपालिका की भूमिका है। ए, विधि के शासन की रक्षा करना। बी, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना। सी, व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करना। और डी, विधि के अनुसार विवादों का निपटान करना। ठीक है, तो इसमें से सही कथन बताना है हमें, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी और सी तीनों ही क्या है, न्यायपालिका की भूमिका है।
विधि के अनुसार विवादों का निपटारा करना, ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 119, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, निर्धनों में सबसे निर्धन जो है वो अंत्योदय अन्न योजना में आते हैं। और ये जो शुरुआत कब हुई है अंत्योदय अन्न योजना, तो ये अपने 2002 में शुरुआत हुई। इसमें जो है परिवार का जो मुखिया है उसको जो है 35 केजी जो है खाद्यान्न दिया जाता है, एक महीने में पूरे परिवार के लिए कितना, 35 किलो खाद्यान्न दिया जाता है, ठीक है, और निःशुल्क दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 120, रूब्रिक्स क्या है ना, रूब्रिक्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु एक बहुउद्देशीय अंकन जो है निर्देशिका है, उसको क्या बोलते हैं अपन, रूब्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, औपनिवेशिक काल में कृषि उत्पादकता में कमी का कारण था, ए तत्कालीन भू राजस्व प्रणालियां, बी प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, सी सिंचाई सुविधाओं का अभाव, और डी उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। तत्कालीन भू राजस्व प्रणालियां, उससे जो है कृषि उत्पादकता में कमी आई, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर ये भी एक कारण था, सिंचाई सुविधाओं का अभाव ये भी एक कारण था, उर्वरकों को अत्यधिक प्रयोग नहीं हुआ था, ठीक है। उर्वरक जो है उनका न्यूनतम प्रयोग हुआ था, अगर न्यूनतम यहाँ लिखा आता तो ये भी सही होता है ना, लेकिन ये गलत हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 122, बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद व शेष विश्व के दूसरे देशों से प्राप्त अन्य चालू अंतरण को मिलाने पर प्राप्त होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय जो है ये अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज जो है अपना वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि बार बार लोग कमेंट कर रहे थे कि एक ही बार में पूरा सॉल्यूशन कराओ, मतलब एक पेपर जो है वो एक ही बार में कराओ, तो इसलिए मैं पूरा पेपर आज जो है एक ही साथ करवा रही हूँ, है ना। मैं इसलिए एक साथ नहीं करवाती थी क्योंकि मतलब दो अलग अलग पार्ट में हो जाता है वीडियो, तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है आपको, है ना, तो उससे क्या वीडियो भी ज्यादा लंबा नहीं बनता है। अब देखो आज जो है थोड़ा सा वीडियो लंबा बन गया है, और मैंने थोड़ा शॉर्ट में भी आपको समझाया है, व्याख्या थोड़ी कम की है ना, और आपका देखो एग्जाम भी नजदीक आ गया है, तो इसलिए फिर तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 123, निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए, असुमेलित बताना है, औद्योगिक प्रदेश और अवस्थिति, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, सेंट पीटर्सबर्ग यूएसए, ये अपने क्या है गलत हो जाएगा। देखो दो है, एक तो है पिट्सबर्ग है और एक सेंट पीटर्सबर्ग है, खाली पिट्सबर्ग अगर आ रहा है, ठीक है, खाली पिट्सबर्ग, तो ये तो अपने कहाँ हो जाएगा, यूएसए में हो जाएगा, यानी कि अमेरिका में हो जाएगा। लेकिन अगर सेंट पीटर्सबर्ग पूछ रहे हैं तो ये अपने को रूस बताना है, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पे, रूस में, अगर पिट्सबर्ग आ रहा है तो ये अपने अमेरिका में है। बाकी सारे जो है सही है, मंचूरिया चीन सही है, सार प्रदेश जर्मनी, यूराल रूस करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 124, भारत के सबसे प्राचीन प्रशासनिक अभिलेखों में से एक सोहग्रा ताम्रपत्र अभिलेख किसके काल का माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनके टाइम का है ये सोहग्रा जो अभिलेख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं अपन 125, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ए रोपण कृषि एक फसली कृषि है, बी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, सी विश्व का सबसे बड़ा वाणिज्य डेयरी कृषि का क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, और डी सोवियत संघ में सामूहिक कृषि कोल खजोह कहलाती है। तो इसमें से सही बताना है अपने को, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी डी सभी क्या है अपने सही हो जाएंगे, है ना। हर बार ऐसे नहीं कि एबीसीडी करके आ जाओ, गलत हो जाएगा, है ना, ध्यान से पहले उसको पढ़ना है क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 126, उत्तम परीक्षण के निर्माण में प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता से क्या तात्पर्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, प्रश्नों की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए ताकि एक समान अर्थ निकालकर विद्यार्थी उत्तरों की व्याख्या सही ढंग से करने में सक्षम हो, ये अपने क्या है प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता से इसका मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 127,
भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित निम्नलिखित शब्दावली को सही क्रम पहले से बाद में व्यवस्थित करना है। बंधुता, समता, न्याय और स्वतंत्रता, इनको क्रम में लगाना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा अपना न्याय, ठीक है। न्याय जो है तीन तरह के पता है अपने को ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता हमने 5 तरह की दे रखी है ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर आएगा अपनी समता और फिर आता है अपने बंधुता, ठीक है। तो ये सारे जो है करेक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 128। निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का स्रोत नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, साहूकार जो है ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। साहूकार हो गया है ना, ये जो होते हैं महंगे ऋण देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 129। निम्न में से कौन सा कार्य हर्बर्ट के पाठ योजना उपागम के प्रस्तावना पद के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियां हैं? ए, उदाहरण और शिक्षण सामग्री का उपयोग। बी, पाठ्य वस्तु का छात्र की पूर्व ज्ञान से तुलना। सी, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जांच करना। और डी, पाठ के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य बताना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सी और डी अपने क्या है इसमें करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 130। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फर्स्ट ऑप्शन, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है ना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 131। अनुसूची 1 और 2 को अपने को सम्मिलित करना है, ठीक है। खाद्यान्न दे रखे हैं और सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए मिलान कर लेते हैं हम। सबसे पहले आता है अपने गेहूं। तो गेहूं में कौन सा राज्य आ जाएगा अपने तेलंगाना। सॉरी, सबसे पहले चावल दे रखा है ना। देखो ये देखो, भूख लगती है तो फिर इंसान कुछ बोलने लगता है। सबसे पहला आता है चावल। तो चावल में आएगा अपने तेलंगाना सबसे पहला राज्य, सबसे प्रथम राज्य। फिर आता है गेहूं, तो गेहूं में आता है उत्तर प्रदेश। फिर आता है मक्का, तो मक्का में क्या आ जाएगा अपने कर्नाटक आ जाएगा। और मोटे अनाज में अपने राजस्थान है ही। मोटे अनाज बोल दो, पोषक अनाज बोल दो, है ना। इसमें अपना राजस्थान प्रथम नंबर पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 132। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी न होकर केवल परिक्रमण कर गति करती तो क्या क्या होता? केवल ऋतुएं बनती, दिन रात की अवधि बराबर होती, सी, ऋतुएं नहीं बनती, और डी, दिन की बजाय रात की अवधि अधिक होती, है ना। जैसे अभी जो पृथ्वी ना, ये है ना पृथ्वी, ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है। ये ऐसे होनी चाहिए, तो ये ऐसे थोड़ी झुकी हुई है ना। तो उस अगर खाली परिक्रमण ही करती है ना, तो इससे क्या होता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन, बी और सी, यानी कि दिन रात की अवधि बराबर होती, ठीक है। 12 घंटे का दिन होता, 12 घंटे की रात होती, और ऋतुएं जो है वो नहीं बनती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 133। भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक था। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इल्तुतमिश जो है उसको वास्तविक जो बोलते हैं, ठीक है। तुर्की शासन की स्थापना अगर पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक बताना है, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है तो अपने को इल्तुतमिश करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 134। निम्न में से रीको द्वारा विकसित राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोरानाडा जोधपुर में जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 135। अनुच्छेद 45 के तहत राज्य किस आयु वर्ग के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख व शिक्षा का उपबंध करने का प्रयास करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 6 से कम वर्ष के जो बच्चे हैं उनका जो उल्लेख अनुच्छेद 45 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 136। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैमरून जो है यहाँ पे जो है 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना कब की गई, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। आंसर जिसका भी करेक्ट होगा
उसका मैं रिप्लाई करूंगी। इसकी स्थापना जो है कब की गई, ये आपका क्वेश्चन है आज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 137, समस्या समाधान विधि के किस चरण में समस्या के संभावित कारणों का पता लगाया जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परिकल्पना का निर्माण जो है वो अपने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पुलिस जो है ये अपने राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 139, राष्ट्रीय आय को सामान्यतः किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि NNPFC, ऐसे लिखते हैं इसको NNPFC, यानी कि क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और FC यानी कि फैक्टर कॉस्ट, है ना, साधन लागत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 140, सामान्यतः वृहद ज्वार और निम्न ज्वार के मध्य अंतर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, 7 दिन का जो है इसमें अंतर होता है ना। जो वृहद ज्वार जो है वो कब आता है? वृहद ज्वार जो है वो अपने आता है पूर्णिमा और अमावस्या को। कब आता है? पूर्णिमा और अमावस्या को तो आता है वृहद ज्वार, ठीक है। और निम्न ज्वार जो है ये कब आता है अपने? तो ये सप्तमी और अष्टमी को आता है ना, कृष्ण शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है उस दिन आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 141, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन जो है, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 142, विश्व महासागर दिवस किस रूप में घोषित दिवस है? ठीक है, तो किस दिन मनाया जाता है ये? तो सेकंड ऑप्शन 8 जून को जो है विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी सदन से पारित होने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? अनुच्छेद 368 यानी कि संविधान संशोधन जो है उसको कितनी उसकी बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 144, निम्न में से असत्य कथन की पहचान करनी है हमें। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शहरी क्षेत्रों के अमीर परिवार अपने ऋण की अधिकतम पूर्ति अनौपचारिक स्रोतों से करते हैं। ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा, है ना। शहरी और ग्रामीण जो अमीर परिवार है वो अपने ऋण की अधिकतम पूर्ति औपचारिक स्रोतों से करते हैं, ठीक है। किससे? औपचारिक स्रोतों से करते हैं, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण अमीर हो, कोई सा भी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 145, तैरना सीखना किलपैट्रिक द्वारा बताए गए प्रोजेक्ट के किस प्रकार के अंतर्गत आता है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 146, भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसका आंसर जो है कमेंट में बताओगे आप लोग, ठीक है, और फिर मैं आंसर आपको अपना पिन कर दूंगी कमेंट में। क्या इसका करेक्ट आंसर है? संचालन समिति जो है उसके अध्यक्ष बताने हैं, ठीक है। अंबेडकर जी थे, या राजेंद्र प्रसाद थे, या KM मुंशी थे, या जवाहरलाल नेहरू थे। तो आज के मैंने आपको 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, एक तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्थापना कब हुई, और एक संचालन समिति के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 147, वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर सर्वाधिक निवल राज्य घरेलू उत्पाद किस राज्य का रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है महाराष्ट्र, वो अपने क्या है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 148, निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है, ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय आक्रामक तूफान दे रखे हैं और उनकी अवस्थिति दे रखी है, ठीक है। असुमेलित बताना है अपने को, तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, विली विलीज आर्कटिक महासागर। ये अपने क्या है, गलत है ना। विली विली कहाँ पे आता है? ये तो अपने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली आता है। बाकी सारे देख लेते हैं एक बार फटाफट। हरिकेन अपने अटलांटिक महासागर में आता है ये, ठीक है। USA लिख सकते हो, USA अमेरिका भी लिख सकते हो। फिर टाइफून जो है पश्चिम प्रशांत महासागर में आता है।
है ना। और फिर चक्रवात जो है अपने हिंद महासागर में यानी कि भारत में चक्रवात बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, निम्न में से एक शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं है। शाहजहां ने इसमें से कौन सा नहीं बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, एतमादुद्दौला का मकबरा जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किसने बनाया था? तो ये जहांगीर के काल में बनवाया गया था। ठीक है, नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, किसके काल में? जहांगीर ने बनवाया था, है ना। जहांगीर के काल में नूरजहां जो है ना उसकी पत्नी, उसने जो है ये बनवाया था एतमादुद्दौला का मकबरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 150 और आज का ये अपना आखिरी क्वेश्चन है। भारतवर्ष से आशय भरत के देश से है, इस भरत नाम का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें हुआ है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ऋग्वेद जो है अपने करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भरत नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ये आज के अपने सारे फाइनल टेस्ट 2 मैंने पूरा आपको करा दिया है। ठीक है, काफी सारे लोगों ने बोला था कि भाई अलग अलग पेपर मत कराओ, एक ही साथ करा दो, तो मैं आज ये एक ही साथ करा दिया है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताना मुझे, और जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स बताना मुझे, और अच्छा लगा तो लाइक करना। ठीक है, और सब्सक्राइब करना अगर आप न्यू आए हो तो। और हाँ, कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो भी आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम फाइनल टेस्ट 3 के साथ जल्द ही, है ना। और अपनी तैयारी जो है उसको अच्छे से करते रहो, अभी बहुत कम टाइम बचा है, रिवीजन करते रहो। अब लास्ट टाइम में तो यही रहता है कि जो पढ़ा है उसी का रिवीजन करते रहो, और जो टेस्ट वगैरह जो है मतलब देख लो क्वेश्चंस वगैरह। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।